अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम न्यूरल एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। वो है हमारी मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आल्सो कॉल्ड मेनिंजेस। इसके तकरीबन 2 पार्ट हैं। इंशाल्लाह आज हम एक कवर करेंगे और एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कवर्ड बाय 3 लेयर्स। दीज आर मेम्ब्रेनस कवरिंग and which cover or envelop the brain and spinal cord। स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन को क्या करते हैं, इन्वलप करते हैं। तो हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह इनकी तीनों लेयर को पढ़ेंगे और उनमें जो क्लिनिकल रिलेवेंट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहली लेयर जो होती है वो उसकी पाया मैटर होती है, फिर मिडल लेयर होती है अरेक्नाइड मैटर, फिर उसके बाद ड्यूरा मैटर। पाया मैटर क्या होती है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं एक और डायग्राम बनाना चाहूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन, हमारा ब्रेन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन हो गया, ये फोर ब्रेन हो गया, फिर ये मिड ब्रेन और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होता है हाइंड ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है 3 लेयर के से कवर्ड होता है। सबसे पहली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं पाया मैटर, जो कि इसके साथ ही अटैच होती है, विच इज़ दी कनेक्टिव टिश्यू लेयर। कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है और हैली वस्कुलर होती है। ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर किए होती है। ये पहली मैं लेयर बना रहा हूँ पाया मैटर, जो कि सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को और स्पिनल कॉर्ड को कवर करती है और हैली वस्कुलर है और डेलिकेट और सॉफ्ट होती है, वेरी थिन एंड क्लोजली कवरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पहली कवर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्लोजली कवर करती है और वेरी वेस्कुलर है और वेरी सॉफ्ट है, पाया मैटर। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट और हम मैटर मदर, मीन सॉफ्ट मदर विच टेक केयर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सॉफ्ट मदर विच टेक्स केयर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसलिए हम उसको कहते हैं पाया मैटर। और अगर देखें तो इसके आउटसाइड पे एक और लेयर होती है जो कि लेस वेस्कुलर होती है। वो वेस्कुलर नहीं होती, इससे जैसे ये वेस्कुलर होती है, ये वेस्कुलर नहीं होती। हम इसके आउटसाइड पे देखें तो एक और लेयर होती है, हम उसको कहते हैं अरेक्नाइड मैटर। ये एक और लेयर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अरेक्नाइड मैटर। ये भी कवरिंग है, ये भी प्रोटेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बनाया है अरेक्नाइड मैटर। देन इट लुक्स, यानी कि अगर हम ऊपर से देखें इस लेयर को तो अरेक्नाइड का मतलब होता है, अरेक्नाइड मीन स्पाइडर। अगर हम इसको ऊपर से देखें, अगर हम डाइसेक्शन में देखें तो ये स्पाइडर की शक्ल का एक नेटवर्क बनाती है और ये नेटवर्क इसको कहते हैं ट्रेबेकुलाई, विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच मेक्स द ट्रेबेकुलाई। ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसे ट्रेबेकुलाई बनाएगी और यही ट्रेबेकुलाई अरेक्नाइड और पाया मैटर को आपस में मिलाते हैं, ट्रेबेकुलाई। इट हैज़ मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबेकुलाई। इट कनेक्ट्स दी पाया मैटर टू अरेक्नाइड मैटर। सारे इसमें ये ट्रेबेकुलाई होंगे, सारे इसमें क्या होंगे, ट्रेबेकुलाई मैटर होंगे। अगर हम मज़ीद, जैसे कि मैंने बोला था ना, ये इसकी 3 कवरिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। पहले हमने डिस्कस किया है पाया मैटर, फिर उसके बाद अरेक्नाइड मैटर। और अब अगर हम और देखें तो इसके आउटर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। अरेक्नाइड के बाद ड्यूरा मैटर होती है। ये दिस इज़ दी वेरी हार्ड लेयर, टफ। ड्यूरा मतलब होता है टफ।
ड्यूरा, tough layer which protect our central nervous system, strongest layer which is avascular layer। जैसे कि मेरे प्रीवियस इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाली लेयर मैंने, ये सारा हमारा क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। इसमें पहले लेयर आपकी पाया मैटर होगी, फिर ये लेड पेंसिल में मैंने एक लेयर बनाई थी अरेक्नाइड मैटर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के ये ट्रेबेकुलाई होते हैं सारे एक दूसरे को, ये पाया और अरेक्टाइड को कनेक्ट करता है। और उसके बाद अगर आउट साइड पे देखें तो एक ड्यूरा मैटर होती है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर। तो यहाँ पे हम अगर लेयरिंग को देखें तो इधर हम कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक्स भी आते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो हैं सर एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, कुछ क्लिनिकल रेलिवेंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सब अरेक्नाइड हेमरेज एंड इंट्रासेलुलर हेमरेज। वन बाय वन हम इन सब को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सारी जो है ना डिफरेंट लोकेशन पे होंगी, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे होंगी, और उनके काजेज भी सबके डिफरेंट ही होंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। इधर से हम सबको पता लग गया होगा कि ड्यूरा में होगा और एपी यानी कि एपिड्यूरल हेमरेज होगा। तो एग्जाम्पल में मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं एपिड्यूरल हेमरेज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर बोन, ये हमारी बोन है। यहाँ पे मैं मज़ीद और अच्छे तरीके से बना लूँगा ताकि सबको समझ आ जाए। ये हमारी क्या है, एक स्कल बोन, आउटर कवर स्कल बोन होती है, ये हमारी स्कल बोन। इसके बाद सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी ड्यूरल मैटर। और ड्यूरल मैटर जो होती हैं वो 2 लेयर पर मुश्तमिल होती हैं, और जो कि इसके साथ कनेक्ट होती हैं। ये एक ही होगी लेयर होगी और एक ये लेयर होगी, ठीक है। ये ड्यूरल मैटर है। ड्यूरल मैटर की एक लेयर को हम कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये लेयर आपकी हमारी होगी पेरिओस्टियल लेयर, और ये लेयर हमारी होगी मेनिंजियल लेयर। ये आपस में अटैच होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे ये लेयर पेरिओस्टियल लेयर से सेपरेट हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है फिजियोलॉजिकली, यानी कि हर एक में ये स्पेस होती है, ये अलग एक स्पेस बनाती है, ऐसे बनाती है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, एक से सेपरेट हो जाती हैं, यहाँ पे एक स्पेस बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जैसा कि ये हमारा, जैसे मैंने ड्रा किया था, ये हमारी क्या होगी, बोन होगी, और ये हमारी पेरिओस्टल लेयर है, ओस्टियल लेयर है, और ये वाली लेयर हमारी मेनिंजियल लेयर। बेसिकली इट अकर्स इन द एपिड्यूरल लेयर। वन लेयर इज स्टिकी, यानी कि इसकी लेयर जो है ना, जो कि एक लेयर इसकी बोन के साथ वेरी स्टिक होती है, और इसको हम कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर। और अनदर लेयर इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर एट सम प्लेस, जैसे कि मैंने बोला उधर ड्रा कर रहा था, एट सम प्लेस, इस किसी जगह पे बिकम आ पेरिओस्टियल लेयर से और दूसरी मेनिंजियल लेयर एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं नेचुरली क्या हो जाती हैं, आपस में ये अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये अलग अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पे एक और सेल पाए जाते हैं जिसे कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दिस स्पेस लाइंड बाई, ये स्पेस सारी एंडोथीलियल सेल से मिलके बनी होती थ्रू आउट दिस फेज। हम इसको कहते हैं वीनस ब्लड। इसके अंदर से क्या होता है, घूम रहा होता है वीनस ब्लड यहाँ से। ये एक फिजियोलॉजिकल स्पेस है, ना कि पैथोलॉजिकल स्पेस है। तो ये एक साइनस बनाती है जिसको हम कहते हैं वीनस ड्यूरल मिरर पे है, और ये वीनस और उसमें ब्लड होता है, हम इसको कहते हैं वीनस ड्यूरल साइनस। समटाइम्स पैथोलॉजी अकर्स कुछ हो सकती है
ये मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे कुछ आके ये हो जाती हैं, मतलब सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन ये सारी आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल फिक्स होती है, पेरियोस्टल लेयर और मेनिंजियल लेयर। लेकिन समटाइम्स ऑल्सो अ पैथोलॉजी अकर्स और पैथोलॉजिकल वन स्पेस क्रिएट एंड सेपरेट। यहाँ पे कोई एक स्पेस बन जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अलग दूसरे से अलग अलग हो गई, सेपरेट, देयर इज़ नो एक्चुअल स्पेस। बेसिकली देखें तो इसमें कोई फिजियोलॉजिकल कोई स्पेस नहीं होती। अगर कोई इंजरी हो गई, कुछ ट्रॉमा हो गया ना, तो उसकी वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से ये लेयर। तो नॉर्मली ये दिस इज़ कोई इसके पास स्पेस नहीं होती, हम इसको कहते हैं पोटेंशियल स्पेस। क्या पोटेंशियल स्पेस होती है हमारी, नॉर्मली नहीं होती, ये पैथोलॉजिकल होती है। इन दिस एरिया वेरी इंपॉर्टेंट वेसल्स, यहाँ पे जो है ना, इस एरिया पे जहाँ पे ये स्पेस बन रही है ना, इस जगह पे एक इम्पोर्टेंट वेसल होती है ना, वो आ रही होती हैं। इन वेसल्स को हम कहते हैं, एक को आर्टरी कहते हैं, दिस इज़ द आर्टरी और दिस इज़ द वेन। हम इन दोनों को हम कहते हैं, ये आर्टरी है हमारे रेड वाली, मेनिंजियल आर्टरी, आर्टरी ये हमारी होगी मेनिंजियल वेन्स, जो कि यहाँ से ब्लड आगे लेके जा रही होती हैं। अगर कोई इफ़ समवन हिट एट दिस प्लेस, ये हमारी ना, ये स्पेस जो होती है, ये पार्ट होता है हमारा टेम्पोरल लोब के दरमियान, टेम्पोरल लोब के दरमियान और पेटल लोब के दरमियान एक बोन्स होती हैं इधर, यानी कि वीक एरिया होता है। अगर कोई यहाँ पे टेम्पोरल बोन के साथ कोई हिट करता है तो ये इस जगह पे ये फ्रैक्चर हो सकते हैं। इफ़ समवन हिट टेम्पल, वी नो दैट बोन एट दिस प्लेस इज़ वेरी वीक। यहाँ पे टेम्पोरल बोन ये, और ये जो है ना हमारी ड्यूरा, जो कि हमारी क्या है, आउटर मोस्ट और ऊपर वाला है कि ये लेयर है हमारी, तो ये सब कुछ हुआ उधर ही है। तो यहाँ पे इंजरी वगैरह हो सकती है। इफ़ यू गेट इंजरी हेयर एंड बोन फ्रैक्चर होती है, इंजरीज होती है, दिस वेसल रैप्चर्ड, ये सारी क्या हो जाती है, वेसल रैप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से सारी, क्योंकि यहाँ पे बोन फ्रैक्चर हो गई है और वेसल बहुत ही बारीक और वीक होती हैं, तो सारी क्या हो जाती है, यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस ब्लीडिंग, दिस ब्लड सारा स्कल में अकामुलेट हो जाता है, कैमुलेट हो जाता है, ये सारा ब्लड इस जगह पे आ जाता है। अगर हम इस जगह पे देखें कि कोई इधर पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर सस्पेक्ट आपको हो गया कि इधर से कुछ हुआ है, तो फ़ौरन आप ही सीटी स्कैन कराएंगे। तो जब सीटी स्कैन कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हीमाटोमा प्लॉक्स बने हुए होंगे, इस जगह पे हीमाटोमा प्लॉक्स बने हुए होंगे। देयर वी सी हीमाटोमा विजिबल होगा, यहाँ पे आप सीटी स्कैन में देखेंगे। इस जगह पे जो ब्लड होगा वेरी वेरी डेंस होगा, डार्कर इन शेप होगा, जो कि दूसरे हीमाटोमा से अलग इसकी शेप हुई होती होगी, बिल्कुल क्या होगा, उससे अलग हुआ होगा। जो हमारी दूसरी ब्रेन सब्सटेंसेस है ना, उससे आपको इन सीटी स्कैन से आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो हीमाटोमा है ना, और दूसरे हीमाटोमा से अलग इसकी कन्फिगरेशन होगी, स्ट्रक्चर वगैरह अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसा कि हमें पता है ना, यहाँ पे टेम्पोरल लोब, ये बोन है ना, बोन की इस जगह पे एक होते हैं सुजरल लिगामेंट, सुजरल लिगामेंट, ये ऐसे सुजरल लिगामेंट होते हैं। ये सारे मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सारी क्या है, ब्लीडिंग हुई है इधर, इसको क्या है, मिरर मेनिंजेल आर्टरी और वेंस रप्चर हुई है, किसी हिटिंग की वजह से, कोई और कुछ हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, ये आर्टरी सारा ब्लड इधर आ जाता है। तो यहाँ पे होता है आपका लिगामेंट, सूत्रल लिगामेंट इस साइड पे होगा और नीचे इस साइड पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, यहाँ से ऊपर भी ब्लड नहीं जा सकेगा, तो नीचे भी ब्लड नहीं आ सकेगा। तो इस जगह पे यानी कि एक गोला सा बन जाएगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्ट्रक्चर दूसरे हेमाटोमा से अलग होगी, यानी कि दूसरे जब पढ़ेंगे ना, आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ दी लोकलाइज्ड
लोकलाइज ये एक ही जगह पे फिक्स है, ठीक है, ये एक जगह पे फिक्स हो। और इसकी कन्फिग्रेशन आप जब CT स्कैन में देखेंगे तो उसकी क्या होगा, उनको लेंस लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये ऐसे लेंस लाइक स्ट्रक्चर होगी। हीमाटोमा होगा जैसे बाई कन्वेक्स लेंस होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि इधर इसकी रुकावट है। तो इसकी काजेज है ना, काजेज इसकी हो सकती हैं ट्रॉमा टू स्कल हो सकता है, ट्रॉमा या इंजरी टू स्कल भी हो सकता है, टेम्पल पार्ट पे जो मतलब आपको कि ये इंजरी वगैरह हो सकती है, ट्रॉमा भी हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि जब आप फ़ौरन आप न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर ना इसको एक होल बनाएगा, एक बार होल करेगा तो वहाँ से सारा ब्लड एवाकुएट हो जाएगा, तो ये क्लॉट ख़त्म हो जाएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये एक लोकलाइज्ड है। ये कहाँ है, एपिड्यूरल हेमरेज, ये एपिड्यूरल स्पेस में होता है एपिड्यूरल हेमरेज। हमने ये एपिड्यूरल हेमरेज कवर कर लिया। उसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सबड्यूरल हेमरेज। वो क्या होता है वो मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबड्यूरल हेमरेज की हेमरेज क्या होता है। सबसे पहले इसका काजेस क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, एपिड्यूरल हेमरेज, और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे हमारा होगा सबड्यूरल हेमरेज। ये मैंने लेयर बनाई थी पहले, सबसे पहले एपिड्यूरल हेमरेज, एपिड्यूरल ड्यूरल मैटर, फिर अरेक्नाइड मैटर, फिर पाया मैटर। ये मेरा यानी कि ब्रेन हो गया, इसका सेरिब्रम। फिर सबसे पहले ये लेयर हमारी क्या होगी, ये पाया मैटर हो गई। इसके बाद ये हमारी अरेक्नाइड मैटर हो गई, और इसके बाद हमारी ड्यूरा मैटर हो गई। तो ये कहाँ होगा, ये सब ड्यूरल मीन ड्यूरल लेयर के अंदर और अरेक्नाइड के बाहर ये सब कुछ होगा। यानी कि आप इसके काजेस क्या हैं, इसके काजेस हैं सेरिब्रल वेन्स। सेरिब्रल वेन्स जो कि हमारे सेरिब्रम से ब्लड लेके आ रही जा रही होती है, तो यहाँ पे ये ग्रुप की शक्ल में ब्लड यहाँ से जा रहा होता है। सबसे पहले ये क्रॉस करेगा पाया मैटर को, यहाँ से क्रॉस करेगी, तो उसके बाद ये बाइफरकेट हो जाएगी कहाँ पे, सब अरेक्नाइड स्पेस में, सब अरेक्नाइड के बाद ड्यूरा मैटर, फाइनल ये पहुँच जाएगी आपके वीनस ड्यूरल साइनस में, ये जहाँ पे ब्लड वगैरह ड्रेनेज कर होती है। तो इसमें एक्चुअल प्रोसेस ये होता है, ये जो वेन है ना, हम इसको कहते हैं ब्रिजिंग वेन। ये फ्रैक्चर हो जाता है इसको, इसकी मतलब जो रीज़न है वो डेसेलरेटिंग इंजरी। वो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको वो बताऊं, सबको वैसे पता होगा कि जो हमारा ब्रेन है ना सारा, ये हमारा ब्रेन फ्लॉट कर रहा है CSF में, जो कि हमारे CSF पाया जाता है सब अरेक्नाइड स्पेस में CSF पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ब्रेन फ्लॉट कर रहा होता है, तो और ये हमारी वेन है मिला रही है। इसको जो काज है हमारी डिसलरेटिंग इंजरी, वो क्या होती है, वो बेसिकली ये होती है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी गाड़ी फुल स्पीड में है, उसके बाद जो ही आपकी मतलब गाड़ी स्पीड में है ना, आपका स्कल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपका ब्रेन भी उतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। सडन अचानक अगर आपका गाड़ी कहीं पे लग जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो सकता है, ठीक है, तो आपको पता है गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है और आपका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये हमारा ब्रेन जो है इसमें स्कल में फ्लैट कर रहा है। जो ही वो आपका गाड़ी से मतलब टकराने से, किसी चीज़ को टकराने से पहले ना ये आपका ब्रेन क्या कर रहा होता है, फ्लॉट कर रहा होता है ऐसे। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो हाथ है ना, ये मेरा क्या हो गया, ड्यूरा मैटर और स्कल बोन, और ये मेरी जो बोन है ना, मतलब ये वाली ब्रेन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और ये मेरा ब्रेन भी मूव कर रहा है। जो ही मतलब ये टकराएगी किसी चीज़ में, तो ये ब्रेन सारा इसके साथ मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे मैंने आपको बताया कि ब्रिजिंग वेन होती है, सेरिब्रल वेन होती है, ये यहाँ वहाँ से टूट जाएगी, जहाँ पे क्या है इसके साथ है जुड़ी हुई है, वीनस एंगल्स के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ से क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। जब ये फ्रैक्चर होगा
तो यहाँ से सारा ब्लड क्या करेगा, इस स्पेस में, सब ड्यूरल स्पेस मतलब ड्यूरा मैटर की स्पेस के अंदर और अरेक्नाइड के बाहर, ये सारा ब्लड ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये है कि ये लोकलाइज नहीं है, ठीक है। ये लोकलाइज था, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एपिड्यूरल हैमरेज, वो लोकलाइज था, उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन ये क्या है, लूजली यानी कि अटैच होती है ना, ये टूट जाती है, तो ये सारा ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है, स्पेस में आ जाता है, तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बाद ये अगर हम देखें सीटी स्कैन में, तो क्रेसेंट शेप में इसकी इनके आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगी। सीटी स्कैन में हम इसको कहते हैं क्रेसेंट अपीयरेंस। इसका मतलब होता है डेथ क्रेसेंट। खुशी की बात नहीं है, डेथ क्रेसेंट है ये, एक मतलब खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये हमारा क्या था, सबड्यूरल हेमरेज। और सबड्यूरल हेमरेज मैंने जैसे बताया, ये ब्रिजिंग वेन की ब्रेकिंग से ब्रेक हो गई, टूट गई है ना, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, सबड्यूरल हेमरेज। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट, जो कि हमारा सब अरेक्नाइड्स हेमरेज। पता तो चल गया होगा, सब अरेक्नाइड मीन अरेक्नाइड स्पेस में होगा ये हेमरेज। मैं इधर एग्जांपल बना भी लूँ, लेकिन ये एक डायग्राम बनी हुई है, वो सारे इसमें मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो होता है ना, इसकी रीज़न क्या होती है सब अरेक्नाइड की, और ये सब अरेक्नाइड स्पेस में ये होता है सारा। ये देखिए, ये सारा यानी कि यहाँ पे हैमरेज हो गया, ये सारा वेरी डेंजरस यानी कि ये हैमरेज होता है, और 80% यानी कि इसके डेंजरस होता है। 80% ओनली इसकी डेथ चांस होते हैं, इसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते। 80% ये ख़तरनाक है ये। और इसमें सारे यानी कि अरेक्नाइड स्पेस जो कि हमारा इसमें CSF होता है ना, सारा फ्लूइड, CSF फ्लूइड, वो उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। वो दोनों से ज़्यादा ये ख़तरनाक है। एंड इसकी जो रीज़न है ना, वो बैरी एनारिज्म होता है। एनारिज्म का मतलब ये होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबनॉर्मल और एंड इरिवर्सिबल, एबनॉर्मल एंड इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ वेसल वॉल। जो हमारे वेसल वॉल है ना, वो उसका स्वेल अप हो जाता है, स्वेल अप मतलब बालून अप हो जाता है, तो वही बालून जो है वो रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से मतलब हमारा हैमरेज हो सकता है। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊं, क्या होती हैं, वो कौन सी वेसल्स होते हैं जो इस दौरान मतलब रप्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज़ आवर कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से वेसल्स निकल रही होती हैं यहाँ ऐसे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये और ये, दिस इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये होती है हमारी इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी, ये भी हमारी इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी। असल में ये जो हैमरेज है ना, ये होता है हमारे सब अरेक्नाइड स्पेस में, और सब अरेक्नाइड स्पेस में हम जैसे जानते हैं सर्कल ऑफ विलस होता है, वो उधर पाया जाता है। तो उधर सर्कल ऑफ विलस में किसी भी जगह पे वो एनारिज्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं बैरी एनारिज्म। तो वो मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ सर्कल ऑफ विलस की। यहाँ पे हमारी कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक साइड से आप हमारा इंटर कैरोटिड आर्टरी बनाएगा, और दूसरे से मिडल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ ये भी मिडल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ये हमारी बन गई। यहाँ पे होता है हमारा वर्टिब्रल आर्टरी, क्या, वर्टिब्रल आर्टरी, ये वर्टिब्रल आर्टरी मैं बना रहा हूँ, वर्टिब्रल आर्टरी। दिस इज आवर वर्टिब्रल आर्टरी, दिस इज आवर बेसिलर आर्टरी, और ये इधर इसके और ब्रांचेस निकलती है, हम इसको कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर
कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आपस में फिर मिल यानी कि बनी हुई होती हैं, आपस में एक सर्कल बना होता है, ये देखें, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल बन गया। ये हमारा पाया जाता है सब अरेकनॉइड स्पेस में, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ये इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलास, सर्कल ऑफ विलास हम इसको कहते हैं। ठीक है, असल में जो होता है ना, ये यहाँ पे ये आर्टरी होती है जिसको हम इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक दूसरे के साथ मिली होती है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये भी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई, और ये हमारी होगी इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यहाँ पे मैंने कहा कि बेरी एनरिज्म, मतलब यहाँ पे ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये स्वेल अप हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, एनरिज्म बन जाता है। एनरिज्म जब बनेगा ना, जब कोई भी प्रेशर होगा, कोई भी मतलब इंजरी सकती है, कुछ भी सकती है, तो ये क्या हो जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है। तो ये सारा ब्लड जो है ना आपका कहाँ आ जाएगा, हमारा ये सारा ब्लड हमारा ये इसी वजह से ये इधर होती है ना सबअरेकनॉइड स्पेस में, ये सारा स्ट्रक्चर ये सबअरेकनॉइड स्पेस में होता है। जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगी और बर्स्ट हो जाएगा, तो सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा सबअरेकनॉइड स्पेस में आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, एक ही ख़तरनाक है, और 80% दिस इज़ वेरी 80% इसकी डेथ रेट है। सही है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो एक रहता है, ये हमारा क्या था, सबअरेकनॉइड हेमरेज। हाँ, इसके ये हमने पढ़ लिया, और इसके बाद आता है इंट्रासेलुलर हेमरेज। इंट्रासेलुलर हेमरेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर और बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन सेरिब्रम के अंदर इंट्रासेलुलर हेमरेज, सेरिब्रम के अंदर कुछ आर्टरीज होती हैं, तो वहाँ पे रप्चर हो जाता है। असल में इसका बेसिक और इसका जो इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर हेमरेज यहाँ पे होता है। इंट्रासेलुलर हेमरेज होता है। इसकी जो मेन काज है ना, वो क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है। लॉन्ग टर्म अगर किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर रेज हो गया, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे वेसल्स है ना, वो क्या हो गए, स्वेल अप हो जाएंगे, यानी कि बेरी एनेरिज्म की तो उधर होता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे, ये यहाँ पे भी स्वेल हो सकता है, ये यहाँ पे भी क्या हो सकता है, स्वेल हो सकता है। तो इसकी मेन वजह जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है। तो ये क्या हो जाती हैं, क्या हो जा सकती हैं, ये बर्स्ट हो सकती हैं, टूट सकती हैं। तो इसकी वजह ये हो सकता है, ये अंदर में ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो लेकिन 80% जो है वो सबअरेकनॉइड, क्योंकि वो उस फ्लूइड में चला जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज सारा कवर किया, हेमरेज को कवर किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर कैरी ऑन करेंगे। और आज का हमने जो पढ़ा है एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, सबअरेकनॉइड हेमरेज क्या होता है, और इंट्रासेलुलर हेमरेज क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।